बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात अक्सर आवाम के अंदर भी मशहूर है और बाज़ वाइज़ीन और खुतबा भी अपनी तकरीर को और अपने वाज़ को मुज़य्यन करने के लिए बीच में इस बात का तज़किरा करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये बीमार हुए और इनका जिस्म गल सड़ गया और जिस्म पर फोड़े निकल आए और उनके अंदर कीड़े पड़ गए। यहाँ तक भी कहा जाता है और इसराइलियात में ये बात भी लिखी गई है कि अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको फिर उठाकर जहाँ से वो गिरता था उस जगह पर दोबारा रख देते थे। अब ये बात कहाँ तक ठीक है, इसकी क्या हकीकत है, इसको बयान करना चाहिए, बयान नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने इसका तज़किरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो याद रखें जहाँ तक बीमारी वाली बात है ये बात तो ठीक है। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए और बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर सेहत और बीमारी के हालात आते रहे। बीमार होना ये बशरी तकाज़ा है, लेकिन उस बीमारी की तफसील जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी थी उसकी तफसील कुरान और सुन्नत ने नहीं बताई कि वो बीमारी क्या थी। इसका तज़किरा नहीं किया गया कि वो बीमारी क्या थी। तो लिहाजा मैं और आप कौन होते हैं कि अपनी तरफ से इसकी तायीन करें कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये वाली बीमारी लगी हुई थी और फिर उसमें ऐसे था। याद रखें, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अंबिया किराम पर बीमारी और सेहत के हालात आते रहते हैं, बीमारी उनको लगती है, लेकिन अल्लाह ताला अंबिया को ऐसी कोई बीमारी नहीं लगाते जिसकी वजह से लोग उनसे घिन महसूस करें, लोग अंबिया से नफरत करें। ऐसी कोई बीमारी अल्लाह ताला अपने नबी को नहीं लगाता, क्योंकि उसने फरीज़ा रिसालत अदा करना होता है, लोगों तक बात पहुंचानी होती है। तो अल्लाह ताला ऐसी कोई बीमारी उसको नहीं लगाते। ऐसी किसी बीमारी का शिकार किसी नबी को अल्लाह ताला नहीं करते कि जिसकी वजह से बाइस तनफ़ुर हो, लोग नफरत करें और लोग उससे घिन महसूस करें। तो याद रखें ये बात बिल्कुल गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की तायीन की जितनी रवायात हैं अल्लामा आलूसी रहमुल्लाह ने उन सब की तरदीद की है कि इनमें कोई रवायत भी ठीक नहीं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह ने भी इनकी तरदीद की है कि इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो अंबिया किराम के बारे में ऐसा नजरिया रखना कि उनके जिस्म में कीड़े पड़े और कीड़े खाते रहे, माअज़ल्लाह, ये अंबिया की तौहीन और गुस्ताही है। अंबिया का जिस्म हर चीज़ पर हराम है, तो अंबिया के जिस्म को कीड़े कैसे खा सकते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की गुस्ताही और तौहीन के ज़ुमरे में यह बात आती है कि उनके जिस्म में कीड़े पड़े, और इस बात पर फिर जाहिल मजमा जो नीचे बैठा है वो भी खतीब को दाद देते हैं और सुभान अल्लाह और आह वाह के नारे लगाते हैं। खुदा के लिए किसी बात की तहकीक करके फिर उसको बयान किया करें, कहीं अंबिया की तौहीन का पहलू तो नहीं निकल रहा। तो ये बहुत इख्तियात वाला मरहला है, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तियात चाहिए, सोच समझ कर तहकीक करके बात करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं दाद लेने के लिए उसका हम तज़किरा छेड़ दें और लोगों से दाद वसूल करें। खुदा के लिए जो भी बात करनी है पहले उसकी तहकीक किया करें, फिर आगे बात किया करें। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, लेकिन क्या बीमारी थी ना अल्लाह ने बताया ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बस बीमार हुए। आगे क्या बीमारी थी इसके बारे में उसकी तायीन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और फिर ये कहना कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए, माज़अल्लाह, या बाज़ तो यहाँ तक कह जाते हैं और लिख के कि उनको लोगों ने डहर पे फेंक दिया था, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये कितनी नबी की तौहीन है, ये अल्लाह के जलील कदर पैगंबर की गुस्ताही और तौहीन है। ऐसी बातें जिक्र ना करें, ऐसी चीज़ों का तज़किरा ना करें। पहले भी मैंने ये बात जिक्र की है कि अंबिया किराम बीमार होते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी उनको नहीं लगती जिसकी वजह से लोग उनसे नफरत करें या गिन करें या इस चीज़ का वो तनफ़ुर का सबब बने। ऐसी बीमारी से अल्लाह ताला अंबिया किराम को महफूज रखते हैं।